नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर के दीनदयाल नगर में अवैध रूप से नारकोटिक ड्रग्स बिक्री पर पुलिस का धावा। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में सिकंदराबाद में आयोजित दक्षिण मध्य रेलवे रेंज की बैठक में शामिल हुए सांसद खंडू। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुमारस्वामी के खिलाफ जबरन वसूली मामले में पुलिस अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। कर्नाटक उपचुनाव, एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल चन्नपटना से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। चक्रवाती तूफान दाना का रेल और फ्लाइट सेवाओं पर असर, कई ट्रेनें कैंसिल। बीजेपी सांसद के बयान के खिलाफ अररिया की सड़कों पर प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी, 5 घंटे तक लगा जाम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के दीनदयाल नगर में अवैध रूप से नारकोटिक ड्रग्स बिक्री पर पुलिस का धावा डाला गया। लगभग 375 ग्राम गांजा और 174 नारकोटिक पिल्स और 59 बोतल सहित वाहनों को जब्त किया गया है। इस संबंध में आज बीदर के एसपी प्रदीप गुंटी ने आज शहर के मार्केट पुलिस स्टेशन में आयोजित प्रेस मीट में इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। इस अवसर पर डीएसपी सहीवन गौड़ा पाटिल ने भी केपी न्यूज से बात की। खुसरो अहमद और कैमरामैन पुराज का कवरेज। नशे बरुವಂತಹ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಪಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಗಾಂಜಾ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ। ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೆನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬೀದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ದೀನದಯಾಳ ನಗರಲ್ಲಿ। ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 to 12 ಸಿರಪ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು 70 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಪಿಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಶೆ ಬರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ। ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನು ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ದೀನದಯಾಳ್ ನಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಇರ್ತಾರೆ। ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಜೊತೆ ಒಂದು 59 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಗಾಂಜಾ ಕೂಡ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ। ಸೊ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಬೀದರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ NDPS ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಭರತ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು, ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರನ್ನು ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ। NDPS टोटली गांजा हो, अदर सिंथेटिक ड्रग हो, अदर मेडिसिनल ड्रग हो, सब ड्रग के ऊपर हम इंफॉर्मेशन निकाल के रेड करके हम क्या है ड्रग नशा मुक्त बीदर डिस्ट्रिक्ट एंड बीदर सिटी करने के इच्छा में हम चल रहे हैं। थैंक यू। इंफॉर्मेशन रहे तो दे, तो एसपी साहब बोल रहे पूरा हम ड्रग फ्री नशा मुक्त करने के लिए हमें बहुत मदद हो जाएगा। ऑल प्लीज गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट्स। किसका भी नाम हम नहीं बताएंगे, ये साहब का ये आश्वासन है। थैंक यू। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में गुरुवार को सिकंदराबाद में आयोजित दक्षिण मध्य रेलवे रेंज के सांसदों की बैठक में शामिल हुए सांसद खंडरे ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने बीदर और अन्य प्रमुख शहरों के बीच बढ़ते रेल यातायात को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। हर दिन हजारों लोग बीदर जिले से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु तक यात्रा करते हैं। वर्तमान में बीदर यशवंतपुर ट्रेन 16,572 सप्ताह में 4 बार बीदर से और 3 बार लातूर से चलती है। हालांकि बीदर से बेंगलुरु की यात्रा करने वाली आबादी के हिसाब से
यह ट्रेन पर्याप्त सुविधाजनक नहीं है, इसलिए अधिक यात्रियों की सुविधा के लिए बीदर यशवंतपुर 16578 वाया कलबुर्गी ट्रेन सेवा को दैनिक तक बढ़ाने और यात्रियों को सुविधाजनक समय प्रदान करने का सुझाव दिया गया है। इसी बीच बीदर बेंगलुरु नई वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा बीदर मुंबई ट्रेन वर्तमान में या सप्ताह में 3 बार चलती है और इस मार्ग पर यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुसार इस ट्रेन सेवा को दैनिक तक विस्तारित करने की आवश्यकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को बेंगलुरु शहर के अमुर्थल्ली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिस एसएचओ से स्पष्टीकरण मांगा कि शिकायत को बंद करके समर्थन क्यों जारी किया गया। जब व्यवसायी विजय टाटा ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और पूर्व एमएलसी एचके रमेश गौड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, तो एसएचओ ने पहले इसे गैर संज्ञेय रिपोर्ट एनसीआर बताया था और बाद में उसी दिन इसके खिलाफ जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रमेश गौड़ा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें अमृतहल्ली पुलिस द्वारा किए गए अपराध की वैधता पर सवाल उठाया गया था। यह याचिका विजय टाटा द्वारा चन्नपटना उपचुनाव के लिए कथित रूप से 50 करोड़ रुपए मांगने की शिकायत पर आधारित थी। अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक बीएन जगदीश की दलील को दर्ज करते हुए शहर की पुलिस अगली सुनवाई की तारीख 29 अक्टूबर तक शिकायत पर कोई जल्दबाजी वाली कार्यवाही नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि न्यायाधीश ने कहा है कि एसएचओ ने कभी गर्म तो कभी ठंडा किया है, इसीलिए अदालत को हस्तक्षेप करना होगा और उसका स्पष्टीकरण लेना होगा। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को कर्नाटक के चन्नपटना निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार घोषित किया गया है। निखिल कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मामले पर चर्चा के लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगी भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के आवास पर बैठक कर रहे हैं। इस बार आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को पूर्वी बेंगलुरु के बाबूसपल्या में एक 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत के ढहने की दुखद घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने गुरुवार को हेनूर के पास बाबूसपल्या में ढही इमारत के घटनास्थल का दौरा किया। इस त्रासदी में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 और शव अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि श्रम विभाग की ओर से प्रत्येक परिवार को 3 लाख रुपए तथा बीबीएमपी की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे तथा कहा कि सरकार घायलों के इलाज के लिए अस्पताल का खर्च वहन करेगी। उन्होंने बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ को अवैध निर्माण के संबंध में क्षेत्रीय आयुक्त को नोटिस देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा एडब्ल्यूई का निलंबन पर्याप्त नहीं है, जोनल कमिश्नर को भी अवैध स्थल पर निर्माण की अनुमति देने के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। चक्रवाती तूफान दाना का असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दिखना शुरू हो गया है। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान का असर का रेल और विमान सेवाओं पर भी असर पड़ा है। इसकी वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। इनमें करीब 200 लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं। जिन ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है उनमें हावड़ा सिकंदराबाद एक्सप्रेस, शालीमार पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नई दिल्ली भुवनेश्वर एक्सप्रेस, हावड़ा भुवनेश्वर एक्सप्रेस, हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल है। रेलवे के अनुसार 25 अक्टूबर तक कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार हावड़ा से सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस, कामाख्या यशवंतपुरा एसी एक्सप्रेस, हावड़ा भुवनेश्वर शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा पुरी शताब्दी एक्सप्रेस और हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर पूर्वी रेलवे अपने सियालदह मंडल में बृहस्पतिवार रात 8 बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेनों का परिचालन नहीं करेगा। पूर्वी रेलवे के अधिकारी ने कहा कि 24 अक्टूबर को रात 8 बजे से सियालदह स्टेशन से कोई भी लोकल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस समय चक्रवात आने की आशंका है उस दौरान कोई भी ट्रेन स्टेशन से दूर न रहे। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। सांसद के एक बयान पर विवाद हो गया। इसके विरोध में गुरुवार को बड़ी संख्या में युवक हाथ में लाठी डंडे लेकर शहर के प्रमुख चौक पर जुट गए। उन्होंने रोड पर टायर जलाकर करीब 5 घंटे तक जाम लगा दिया। आक्रोशित युवक सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और सांसद से माफी मांगने की मांग करने लगे। सड़कों पर उतरे आक्रोशित युवाओं ने बीजेपी सांसद के बैनर पोस्टर वाले गेट को तोड़ दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को हटाकर जाम खुलवाया। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अपने विवादित बयान पर बुधवार को सफाई दी। सांसद ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने को कहा था, न कि मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात कही थी। आरजेडी ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मस्जिद के अंदर बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। किसी अज्ञात शख्स ने मस्जिद में बम होने का एक पत्र छोड़ा था। इस मामले के सामने आने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची थी, लेकिन जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। छतरपुर में मस्जिद में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। अज्ञात शख्स ने मस्जिद में बम होने की सूचना भरा पत्र छोड़ा था, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मस्जिद परिसर में बम की तलाश में जुट गई। सीएसपी सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा था। हालांकि जांच में बम की सूचना की बात अफवाह निकली। बम होने का पत्र सिविल लाइन थाना के सुल्तानुल हिंद मस्जिद में बम होने का खत मिला था। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज मुरादाबाद में की चुनावी जनसभा। भीम आर्मी के प्रत्याशी चांद बाबू के समर्थन में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया जनसभा को संबोधित। चंद्रशेखर आजाद ने 2 बजे नानापुर में किया जनसभा को संबोधित। कुंदरकी विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा नानापुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नानापुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। कल हमारी जनसभा और आज हमारी जनसभा आप भी जानते हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं इतनी बड़ी संख्या में कंट्रोल करना ये इस बात का उदाहरण है कि आने वाला समय है कुंदरकी में हमारे सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। जनता में उत्साह है, आर्मी पार्टी में उत्साह है, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद रहा तो आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छे पदों से कोई और सवाल एक बात मुझे आपसे कहनी, जिस तरह से बहराइच में जुल्म हो रहा, जिस तरह से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में जुल्म हो रहा, जिस तरह से यहाँ बैजोई में 90 घरों को चिन्हित कर देगा तोड़ने के लिए, आप ये याद करो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वायरल वीडियो पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सीताराम केसरी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस ने अपमानजनक व्यवहार किया है। इस घटना को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने खड़गे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा,
वाहरे कांग्रेस सीताराम केशरी जी के बाद खरगे जी। वायरल वीडियो वायनाड के कलेक्टर ऑफिस का है। यहाँ प्रियंका गांधी नामांकन के लिए पहुंची थी। उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी उनके साथ पहुंचे थे। हालांकि नामांकन के दौरान खरगे को कलेक्टर के कमरे के अंदर नहीं घुसने दिया गया। वह दरवाजे के बाहर से झांक रहे थे। इसी दौरान किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जो वायरल हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। यहाँ की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। गुरुवार 24 अक्टूबर को दिल्ली का औसतन AQI 340 पहुंच गया। सामान्य स्थिति में यह 50 के आसपास रहता है। 50 से ज्यादा AQI वाली हवा सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। 300 AQI वाली हवा बेहद खतरनाक होती है। इससे लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर ऐसी हवा में कम से कम रहने और काम करने की सलाह देते हैं। सबसे खराब हाल आनंद विहार और जहांगीरपुरी की है। इन दोनों जगहों को AQI 400 पहुंच चुका है। इसी बीच कृत्रिम बारिश की मांग की जा रही है। बारिश होने पर हवा साफ होगी और दिल्ली का प्रदूषण कम होगा। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का सबसे बुरा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। इंडियन गेट में लोग बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज और साइकिलिंग के लिए सुबह सुबह आते हैं, लेकिन हवा में प्रदूषण के कारण इंडिया गेट इस समय पूरा खाली है। कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं। इन हालातों को लेकर एक साइकिलिस्ट का कहना है कि पॉल्यूशन से उन्हें साइकिलिंग करने में मुश्किल हो रही है। वो ज्यादा देर तक साइकिल नहीं चला पा रहे हैं। सांस फूलने लग रही है और आंखों में भी जलन हो रही है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉमी ने फिलीपींस में तबाही मचा दी है। तूफान की वजह से कम 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,50,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रॉमी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन हुआ। बाढ़ के कारण सड़कों पर कारें बह गईं। सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान भी किया। उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉमी के पूर्वोत्तर प्रांत से टकराने के बाद लाखों लोगों को बचाने के लिए दूसरे दिन भी बचाव अभियान जारी रहा। घरों के छतों पर फंसे लोगों को मोटर बोटों की सहायता से बचाया जा रहा है। पर्वतीय प्रांत इफुगाहो के एगोनाइल्डो शहर में 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण बिकोल क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ज्यादातर लोगों की मौत बाढ़ के पानी में डूबने के कारण हुई है। तुर्की ने राजधानी अंकारा में बुधवार को हुए भीषण आतंकी हमले के जवाब में 2 पड़ोसी इस्लामिक देशों को निशाना बनाया है। तुर्की ने पड़ोसी देशों के सीरिया और इराक में एयर स्ट्राइक की है। तुर्की की तरफ से किए गए हवाई हमलों में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हवाई हमले कर 30 आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी तुसास पर हमले को लेकर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति के इस बयान के कुछ देर बाद ही तुर्की ने सीरिया और इराक पर हवाई हमला कर दिया। तुर्की में हुए आतंकी हमले की अब तक किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह जताया जा रहा है कि यह हमला इराक और सीरिया में सक्रिय कुर्द दहशतगर्दों ने किया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के दीनदयाल नगर में अवैध रूप से नारकोटिक ड्रग्स बिक्री पर पुलिस का धावा। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में सिकंदराबाद में आयोजित दक्षिण मध्य रेलवे रेंज की बैठक में शामिल हुए सांसद खंडू। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुमारस्वामी के खिलाफ जबरन वसूली मामले में पुलिस अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। कर्नाटक उपचुनाव, HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल चन्नपटना से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। चक्रवाती तूफान दाना का रेल और फ्लाइट सेवाओं पर असर, कई ट्रेनें कैंसिल। बीजेपी सांसद के बयान के खिलाफ अररिया की सड़कों पर प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी, 5 घंटे तक लगा जाम। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।